हेलो दोस्तों, ऑल द वेरी बेस्ट। आज हम वैशेषिक दर्शन में परमाणुवाद की बात करते हैं कि परमाणुवाद क्या है। तो सबसे पहले ये जानना ज़रूरी है कि परमाणु की चर्चा किस सिद्धांत के आधार पे या क्यों किया गया है। तो देखिए, सभी दर्शन में सृष्टि की प्रक्रिया की बात होती है तो कोई उसका निमित्त कारण होगा, कोई उसका उपादान कारण होगा और कोई असमवाय कारण होगा। तो सृष्टि प्रक्रिया में वैशेषिक न्याय और वैशेषिक में जो निमित्त कारण है वो ईश्वर है, और जो उपादान कारण यानी समवाय कारण है वो क्या है? परमाणु है। और असमवाय कारण क्या है? परमाणु संयोग है। तो अब परमाणु क्या है? परमाणु नित्य है और अति सूक्ष्म अविभाज्य कण है। यानी किसी भी पदार्थ का, वस्तु का आप जो विभाजन करते जाएंगे तो उसका विभाजन करते 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 आप उस कण तक पहुँचेंगे जहाँ अब उसके आगे उसका विभाजन ना हो सके, तो उसे परमाणु कहते हैं। यानी जो नित्य और अविभाज्य हो। और ईश्वर के द्वारा इसकी उत्पत्ति नहीं होती है, ये उत्पत्ति और विनाश से रहित है। ईश्वर, परमाणु ये एक समान स्थिति में रहते हैं, क्योंकि ईश्वर के द्वारा परमाणु की उत्पत्ति नहीं होती है। परमाणु की सहायता से सृष्टि की रचना ईश्वर के द्वारा किया जाता है। अब परमाणु स्वभावतः निष्क्रिय होता है। परमाणु स्वभावतः क्या होता है? निष्क्रिय होता है। तो इसमें गति लाने के लिए अदिष्ट का सहारा लिया गया है न्याय वैशेषिक में। और अदिष्ट क्या है? अदिष्ट प्रत्येक जीवात्मा में एक अदिष्ट होता है, जिसमें आपके कर्म के आधार पे पाप पुण्य उसमें इकट्ठा होता है, जिसके अनुसार आपको फल भोगना होता है। और इस आपके जो शुभ अशुभ कर्म होते हैं उसको भोगने के लिए ही संसार की रचना होती है। और ये जो आपके शुभ अशुभ कर्म है वो अदिष्ट में संग्रहित होते हैं, उनके अनुसार आपको फल मिलता है। और ये प्रत्येक जीवात्मा में होते हैं। और अदिष्ट जो है वो अचेतन होता है, जड़ होता है। और अदिष्ट गति देने का काम करता है, जबकि स्वयं ही वो निष्क्रिय है। तो ईश्वर के द्वारा अदिष्ट के माध्यम से, यानी ईश्वर अदिष्ट को संचालित करते हैं। वैशेषिक सूत्र में कहा गया है कि ईश्वर के अंदर जब सृष्टि करने की इच्छा उदय होती है, इच्छा का उदय होता है, उसी क्षण उसी समय अदिष्ट में स्पंदन होने लगता है, क्रिया होने लगती है, गति होने लगता है। और जब अदिष्ट में गति होती है, चूँकि अदिष्ट प्रत्येक जीवात्मा के अंदर होते हैं, तो जीवात्मा में गति उत्पन्न हो जाती है। यानी कि परमाणुओं में गति उत्पन्न हो जाती है अदिष्ट के माध्यम से, और संयोग विभाग का कार्य प्रारंभ हो जाता है। जब परमाणु का संयोग होगा तभी सृष्टि होगी, क्योंकि फिर उससे द्रव्य और वस्तुएं निर्मित होने लगेंगे। तो सृष्टि प्रक्रिया जो प्रारंभ होती है वो ईश्वर के अंदर सृष्टि इच्छा उदय होने के साथ अदिष्ट में क्रिया गति उत्पन्न होती है। और उसी अदिष्ट में गति आने के बाद परमाणु में गति संचालित होने लगती है, जिससे परमाणु संयोग होने लगते हैं। तो जब दो परमाणुओं का संयोग होता है, जब दो परमाणुओं का संयोग होता है तो एक द्वयणुक बनता है। अब देखिए, ये अब परमाणु माने किसको किसको हैं? पंच महाभूत में से चार महाभूत को परमाणु माने हैं। परमाणु रूप होते हैं इन चार महाभूत के, पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु के। और इनको परिमाण और गुण युक्त माना गया है। तो जो इनका सबसे अंतिम भाग होता है, जहाँ उसका विभाजन ना हो सके, वो उसका
पृथ्वी परमाणु है, जल परमाणु है, इसी तरह जो नित्य होते हैं। तो बनते कैसे ये स्थूल द्रव्य, स्थूल पृथ्वी और स्थूल पृथ्वी के परमाणु और स्थूल जल, अग्नि, वायु के, इसी तरह। और आकाश का फिर क्या काम है? तो इनके संयोग विभाग के लिए जो स्पेस प्रदान करता है, जो अवकाश मिलता है जिसके अंदर में ये सभी क्रियाएं होंगी, वो आकाश का काम है कि इनको जगह देता है, स्पेस प्रदान करता है, अवकाश देता है परमाणु में संयोग विभाग होने के लिए। और जो संयोग विभाग है उसका कारण क्या होता है? संयोग विभाग का जो कारण है वो कर्म है, कर्म पदार्थ है, क्योंकि गति का कारण है कर्म। तो कर्म जो है संयोग विभाग, जब आप संयोग करेंगे और विभाग करेंगे तो गति हो रही है, क्रिया हो रही है, कर्म किया जा रहा है। तो संयोग और विभाग का कारण क्या है? कर्म है। तो जब दो परमाणुओं का संयोग होता है तो एक द्वयणुक बनता है। जब तीन द्वयणुक मिलते हैं तब एक त्रयणुक बनता है। जब तीन द्वयणुक मिलते हैं तब एक त्रयणुक बनता है। फिर आगे क्रिया होती है, जब चार त्रयणुक मिलते हैं तब एक चतुरणुक का निर्माण होता है। और जो द्वयणुक है वो दृश्य नहीं है, अदृश्य है, वो आँखों से प्रत्यक्ष नहीं होता है। हाँ, जो ऋषि हैं और या ईश्वर हैं उनको द्वयणुक प्रत्यक्ष हो सकता है, लेकिन साधारण मनुष्य को नहीं। और त्रयणुक जो है वो दृश्य है, क्योंकि त्रयणुक ही महत् रूप होता है। जैसे आप रोशनी में छोटे छोटे कण जो आपको उड़ते हुए दिखते हैं, वो छोटे छोटे जो कण होते हैं, एक कण तीन द्वयणुक हैं। जो छोटे छोटे कण दिख रहे हैं वो दो द्वयणुक तीन हैं, जिनसे एक त्रयणुक बनता है। तो वो जो छोटे कण दिख रहे हैं आपको रोशनी में, प्रकाश में, लाइट में, धूल कण जो छोटे से दिख रहे हैं वो त्रयणुक है। और वही महत् रूप है जो आँखों से दिख सकते हैं, दिखते हैं। और जब चतुरणुक बन जाता है तब जाके सृष्टि प्रक्रिया प्रारंभ हो जाती है, और चतुरणुक के बाद ही स्थूल महाभूत निर्मित हो जाते हैं। उसमें अब सृष्टि प्रक्रिया में निमित्त कारण ईश्वर है। ईश्वर अदृष्ट को संचालित करता है, जिसके माध्यम से परमाणु में स्पंदन गति प्रारंभ होती है और उनके संयोग से सृष्टि प्रक्रिया होने लगती है। जब सृष्टि यानी जब प्रलय की अवस्था होती है तो परमाणु उसमें कार्य विहीन होते हैं, गति विहीन होते हैं और निष्क्रिय होते हैं। लेकिन जब सृष्टि प्रक्रिया होती है तब उसमें परमाणु सक्रिय होते हैं। डेमोक्रिटस का इसी तरह है। तो उनमें और वैशेषिक सूत्र में या वैशेषिक दर्शन में अंतर क्या है कि जो परमाणु है स्वभावतः निष्क्रिय होता है वैशेषिक में, लेकिन जो वेस्टर्न के लोग हैं, दार्शनिक हैं, डेमोक्रिटस, उनका कहना है कि जो परमाणु है वो स्वभावतः सक्रिय होता है और स्वयं से गति करता है, संयोग विभाग करता है और सृष्टि होती है। लेकिन वैशेषिक में स्वभावतः जो परमाणु है वो निष्क्रिय है। और जो डेमोक्रिटस का परमाणुवाद है वो वस्तुवाद है, भौतिकवाद है, जड़वाद है और निष्प्रयोजन है और यांत्रिकवाद है। लेकिन वैशेषिक का जो परमाणुवाद है वो प्रयोजनवाद है। उसका प्रयोजन क्या है? जब आप अदृष्ट की सहायता से परमाणु में गति उत्पन्न कर रहे हैं ईश्वर के माध्यम से, तो वो जो अदृष्ट है वो कर्म, धर्म, अधर्म, शुभ अशुभ का काम कर रहा है। यानी कि विश्व में, सृष्टि में नैतिकता का प्रयोजन है। यानी नैतिक व्यवस्था बनाए रखने के लिए कर्म, पाप, पुण्य जो फल भोगना है, कर्म के आधार पर सृष्टि का निर्माण होता है वैशेषिक दर्शन में। इसलिए ये भौतिकवादी नहीं है, यांत्रिकवादी नहीं है, ये प्रयोजनवादी है और
इसका प्रयोजन है नैतिक सृष्टि का निर्माण करना। और ये पदार्थों का वर्णन करता है, लेकिन निःश्रेयस के लिए, मोक्ष के लिए। इसलिए ये जड़वादी भी नहीं है, ये अध्यात्मवादी दर्शन है। ऐसा कहा जाता है कि ये जड़वादी क्योंकि पदार्थों का वर्णन कर रहे हैं, लेकिन यहाँ डेमोक्रिटस के परमाणुवाद से इनके परमाणुवाद में अंतर है। एक और अंतर है कि डेमोक्रिटस के परमाणुवाद में ये है कि परमाणुओं से ही जीवों की उत्पत्ति होती है, जीवों का निर्माण होता है। लेकिन वैशेषिक में जिस प्रकार स्वतंत्र परमाणु रूप हैं, नित्य हैं, उसी प्रकार जीवात्माएं भी अनेक हैं और स्वतंत्र और नित्य हैं। वो परमाणुओं के संयोग से नहीं बनती हैं। जो आत्माएं हैं वो नित्य हैं, उत्पत्ति विनाशील से रहित हैं। जिस प्रकार परमाणु नित्य है, उत्पत्ति विनाशील से रहित है, ईश्वर परमाणुओं का भी उत्पत्ति नहीं करता है और ना ही जीवात्माओं का उत्पत्ति करता है। परमाणु, ईश्वर और जीवात्माएं समान रूप से सृष्टि में हैं। और डेमोक्रिटस में जो परमाणु हैं उनके संयोग से जीवात्मा उत्पन्न होती हैं और उनमें चेतना उत्पन्न होती है। ये अंतर है। तो जो परमाणुवाद का सिद्धांत है वो सृष्टिवाद है, यानी सृष्टि प्रक्रिया को ही परमाणुवाद कहा गया है। और परमाणु का आकार क्या होता है? तो गोलाकार या परिमांडल्य। परमाणु का जो आकार होता है गोलाकार या परिमांडल्य होता है। और जो परमाणु है वो स्वभावतः निष्क्रिय है। प्रलय की अवस्था में परमाणु निष्क्रिय होते हैं, कार्य विहीन होते हैं, गति विहीन होते हैं। सृष्टि की प्रक्रिया में इनमें गति आती है। तो अदृष्ट क्या होता है ये भी बता दिए, परमाणु क्या है ये भी बता दिए, और किस पंचमहाभूत में किसको परमाणु रूप में मानते हैं? पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु को। आकाश इनको जगह देता है जिसमें संयोग और विभाग हो सके। संयोग विभाग का जो कारण है वो कर्म है, कर्म पदार्थ है। तो इस प्रकार परमाणुवाद भी हुआ। धन्यवाद।